मुर्दाबाद 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 बारे नहीं सुनता मुर्दाबाद 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 विक्रम सिंह मुर्दाबाद 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 पंचायत का मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और कोरोना की बात करूं, कोरोना में भी ने अहम योगदान दिया था। उस टाइम तो कोरोना योद्धा वगैरह वगैरह कुछ जो सरकार के नुमाइंदे इनको एक सम्मानित कर रहे थे, लेकिन आज ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हमारे यहाँ पे सफाई नहीं हुई तो रोड बंद हो जाएंगी, तो बीमारियाँ लग जाएंगी, तो कोई भी काम है वो रुक जाएगा। सफाई एक बहुत ही अहम चीज़ है। कोई भी गंदगी में नहीं बैठता। अगर कोई जानवर भी है वो अपनी पूंछ से पहले जगह साफ करेगा फिर बैठेगा। तो जो सफाई की अहमियत है वो और किसी चीज़ की नहीं है। जो सबसे पहला जो कदम है वो सफाई होता है। बहुत सफाई अभियान भी चलाए हैं, पर जिनके कंधों पे चढ़ के ये अभियान चला रहे हैं उन्हीं का अगर शोषण कर रहे हैं तो हमारा देश कहाँ पहुँचेगा। बेगार कहीं नहीं होना चाहिए। जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है उसको दिहाड़ी पे रखा क्यों है? उसको पक्का करो, उनकी सेफ्टी रहे, सिक्योरिटी रहे कि उनको प्रोविडेंट फंड भी मिले, उनको इंश्योरेंस भी मिले, वो जिस औजार से काम करते हैं उनको वो औजार के भी पैसे मिलें या वो औजार मिलें, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके, उनका परिवार चल सके। क्योंकि उनका जो काम है वो हमारे लिए, हर एक आम आदमी के लिए बहुत अहम है। तो फिर इनका शोषण बहुत ही गलत है। और इनकी मांग कुछ नहीं है। इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि इन्हें पक्का कर दो, बाकी सारी पक्का होते ही हो जाएंगी। आप एक मातृशक्ति हो और दूसरी साइड पे आप मातृशक्ति बैठी है। एक तरफ सरकार इनको सम्मानित कर रही है, समर्थन दे रही है, भाई हमको टिकट की बात करा, भाई टिकटों को में भी अच्छा योगदान दे रही है, और दूसरी तरफ ये महिला आज रोड पर बैठी है, धरना प्रदर्शन करने के लिए। जी, धरने का तो ऐसा हो गया कि अब ऐसा कोई भी सबका नहीं बचा जो धरने पे नहीं बैठा। आप मीडिया साथी, आप लोग हर जगह जाते हैं, आप देख ही चुके हैं कि कर्मचारी, किसान, कलाकार, खिलाड़ी, हर एक इंसान धरने पे बैठ चुका है। कोई भी खुश नहीं है। तो फिर हमारा देश कहाँ पहुँच रहा है? हम अगर कोई भी आप मुझे ऐसा बोल दो कि ये इंसान खुश है, तो वो खुश नहीं है। सब लोग धरने पे बैठे हैं क्योंकि सबका शोषण हो रहा है और जो भी आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ भी रोकी जा रही है। पर ये आवाज़ कब तक रोकेंगे? जिस दिन इंसान ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी उस दिन समझो वो सरकार गिर चुकी। अब लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि ये सरकार को वापस आने नहीं देंगे, और ये सरकार का ही काम है कि वो इन सारी चीज़ों को ठीक करे। इलेक्शन की बात करो जी, इलेक्शन भी सर पे आ गया जी, 2024 की तैयारी कर रहे हैं सभी पार्टी की, और आप भी लगातार तैयारी करने लग रहे हैं। समाज सेवी भी हो, अच्छे पढ़े लिखे हैं, क्या कहना चाहोगे? 2024 की बरवाला से तैयारी कर रहे हैं। लोगों में चर्चा भी है सजना सातरोड बरवाला से इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन आपने एक पत्ते नहीं खोले जी, किस पार्टी से इलेक्शन लड़ोगे? मैं किसी पार्टी का झंडा उठाना नहीं चाहती। मैं पहले लोगों को अपनी रणनीति बताना चाहती हूँ। अगर मेरी बात लोगों को समझ आए, अगर मुझ में काबिलियत लगे, तो मैं जिस भी पार्टी का झंडा उठाऊंगी लोग मेरे साथ रहेंगे। तो पार्टी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो लोग हैं उन्हीं के लिए मुझे काम करना है और उन्हीं को आगे बढ़ाना है। तो पार्टी से मेरा अभी कोई लेना देना नहीं है। जब तक लोगों को मेरे अंदर काबिलियत नहीं दिखती, जब तक उनको मेरी रणनीति समझ नहीं आती, तब तक मैं किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाऊंगी। भाई सजना सातरोड अभी पत्ते कब खोलोगे जी? पार्टी को कब ज्वाइन करोगे? इलेक्शन लड़ने के लिए प्रतिनिधि अच्छा होना चाहिए। मानते हैं ये बात? अगर प्रतिनिधि अच्छा होगा तो पार्टी कोई भी हो, कौन सी भी पार्टी हो, उसका भाई पत्ते अब भी नहीं खोली। और अगर पार्टी ये बात पक्की है कि मैं बीजेपी से नहीं लड़ूंगी, क्योंकि उनकी और मेरी सोच मिलती है। भाई एक पत्ता खोल दिया भाई सजना सातरोड ने, मैं बीजेपी से इलेक्शन नहीं लड़ेगी। बाकी देखो 4-5 पार्टी और भी है, निर्दलीय भी लड़ सकती है। बिल्कुल, अगर मेरी किसी भी पार्टी से मेरी जो सोच है वो नहीं मिली तो मैं निर्दलीय लड़ूंगी ज़रूर। कि कोई मुझे ये ना कह पाए कि तूने ये कहा था, ये किया तो नहीं। हक मुझे देना पड़ेगा वो सारे काम करने के लिए। अगर मुझे वो हक मिला तो फिर मेरे को किसी को भी शर्मिंदा नहीं होने दूँ। जो मैंने कहा है वो मैं करूँगी ज़रूर। आपने एक FIR भी दर्ज करवाई है, जो भी है भाई, जो भी कैंडिडेट है, हाँ जी,
90 विधानसभा के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके फोटो आने चाहिए जो आप मतदान करा उस टाइम। वो क्या बिल्कुल। मामला था जी, वो बता दो। वो मामला ये है कि हमारी जो भोली जनता है उसको शोषण करने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए क्या होता है, एक कोई पसंदीदा प्रतिनिधि होता है जिसको लोग जिताना चाहते हैं। अब बहन आपका क्या नाम है? जैसे अनीता जी को ये सब मिलके जिताना चाहे, अब अनीता जी के वोट काटने के लिए 10 और अनीता को खड़ा कर दिया जाए, क्यों? कि इनके वोट कट जाए और लोगों को क्या लगेगा, अनीता है, कोई भी बटन दबा दो अनीता को मिल जाएगा वोट। तो इस चीज़ को रोकने के लिए मैंने ईवीएम पे प्रतिनिधि की फ़ोटो लगवाई, ताकि ये जो चीज़ है लोग गुमराह ना हो पाए और वो सही प्रतिनिधि को वोट करें। नाम कॉपी कर लेंगे, पहचान थोड़ी कॉपी कर लेंगे। बिल्कुल जी। अपने पसंदीदा व्यक्ति का चेहरा तो सभी याद रखते हैं। तो इसी तरीके से ये नहीं है कि मैंने एक ही जनहित याचिका डाली है, मैंने बहुत सी याचिकाएं डाली हैं। याचिका को डालने में समय बहुत लग जाता है पर काम होता है। एक इंसान काफ़ी है काम करने के लिए। अभी मेरे पास कोई पावर नहीं है, इसलिए मैं जनहित याचिका के थ्रू उस बात से मैं काम करती हूँ। लेकिन जिस दिन पावर आ गई उस दिन मेरे को 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। मैंने अपना सारा होमवर्क कर रखा है कि मुझे क्या क्या कब कब कहाँ करना है और मेरे को बस लग के काम करना है और कुछ नहीं। सजना जी, अपने दर्शक साथियों को अपनी क्वालिफिकेशन और बताइए। जी, मैंने अपनी जो स्कूली शिक्षा है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल से करी है। उसके बाद मैंने अपना कॉलेज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है IP यूनिवर्सिटी, उधर से मैंने अपनी वकालत की पढ़ाई करी है, BBA LLB। उसके बाद मैं LLM करने के लिए लंदन गई थी और अभी मैं 3 महीने का डिप्लोमा कोर्स करके आई हूँ मैनेजमेंट का, ऑस्ट्रेलिया से। भाई बरवाड़ा की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, इस टाइम इससे ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जो एक 2024 की तैयारी करी चुनाव के लेकर। लेकिन आने वाला टाइम बता होगा भाई, पत्ते आने वाले टाइम में खुलवाएंगे, जरूर खुलवाएंगे किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेगी। तो हमारे साथ ही भाई बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। और भाई समर्थन में होती है, वो मजदूर है, किसान है, लगातार धरने पर बैठे हैं, सफाई कर्मचारी जो लगातार गर्व महसूस होता है ये देख के कि अब हमने आवाज़ उठानी शुरू कर दिया। अब हमारा शोषण कोई नहीं कर सकता। अब हमारा देश पिछड़ा हुआ नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमें अपने हक पता है और हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठाना भी पता है। धन्यवाद जी आप।